औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम अपने ऑटोकैड की डे 6 के अंदर आ चुके हैं। अभी तक हमने ऑटोकैड के अंदर जो चीज़ें कवर की हैं, क्विकली उनके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। हमने ड्रा विंडो के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे, हाउ टू क्रिएट लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, एलिप्स और हैच को अभी तक समझ लिया है। किस तरह बनाया जाता है, इसके अंदर जो टिप्स, ट्रिक्स थे, वो मैंने आपको शेयर कर दी। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो हमारी मॉडिफाई विंडो है, ठीक है? अब मॉडिफाई विंडो का लेक्चर थोड़ा-सा लेंथी होगा एज़ कम्पेयर टू अदर लेक्चर्स, क्योंकि इसके अंदर मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपने 2 से 3 ऑब्जेक्ट्स एक वीडियो के अंदर कवर करूँ। अच्छा, लेट्स से कि हम यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करते हैं। एल एंटर की मदद से आप लाइन क्रिएट कर सकते हैं। एल एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, और इसको मैं बता देता हूँ कि ये मेरी लाइन जो आपने लगानी है 10 मीटर की, मैं अपनी लाइन क्रिएट करना चाहता हूँ। ये उसने मेरी एक 10 मीटर की लाइन क्रिएट कर दी। अब यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। रेक्टेंगल पे क्लिक करें, आप स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर यहाँ पे दें। आप अपनी डायमेंशन की मदद से भी दे सकते हैं, हमने लास्ट वीडियोस के अंदर देखा है। ओके, अब तीसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक सर्कल है। सर्कल हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, ये मैंने आपको डिटेल में पिछली वीडियोस के अंदर बताया है। यहाँ पे मैं एक सिंपली एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। अब हमने यूज़ करना है आज अपनी मूव कमांड, कि हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कैसे करते हैं। देखें, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने मूव करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आप अपने ऑब्जेक्ट को किस जगह से मूव कर रहे हैं और किस जगह पे जाके आपने इसको मूव करना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास कंडीशन ये आ जाती है कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करना है और यहाँ पे लाना है, ठीक है? इसके लिए हम यूज़ करते हैं मूव कमांड। इसको एम एंटर करके भी आप लेके आ सकते हैं। सिंपली एम एंटर, तो ये आपकी मूव कमांड एक्टिव हो जाएगी। अदरवाइज़ आप मूव के ऊपर सिलेक्ट करें यहाँ पे विंडो के अंदर, देन वो आपसे पूछ रहे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट को आप मूव करना चाहते हैं? हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, आगे हमारे पास ऑटोकैड ने एक मैसेज शो किया कि वन ऑब्जेक्ट फाउंड। अ, अगर आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को मूव करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि अभी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वन ऑब्जेक्ट फाउंड, मैं इसे एंटर प्रेस करता हूँ। ऑटोकैड मुझसे पूछ रहा है कि आप बेस पॉइंट दें मुझे। ये वही बेस पॉइंट है जिसके बारे में मैंने बात की थी कि आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना ऑब्जेक्ट कहाँ से उठाना है और कहाँ पे लेके जाना है। मैं बोलता हूँ कि मैंने अपना ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना है, तो मैं इसको ये बेस पॉइंट दूँगा। जैसे ही मैं बेस पॉइंट दे रहा हूँ, अब वो ऑटोकैड मुझे कमांड दे रहा है कि स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट, ठीक है? आप इसे किस जगह पे पेस्ट करना चाहते हैं, और यूज़ फर्स्ट पॉइंट एज़ ए डिस्प्लेसमेंट। आप यहाँ आपने जहाँ से उठाया आप वहाँ पे ही पेस्ट कर, नहीं, मैंने इसे यहाँ से उठाना है। जिस जगह पे भी आप जाके इसे मूव करना चाहते हैं, आप लेट्स से कि हमारी कंडीशन थी कि हमने इस कॉर्नर पे इसे मूव करना है, मैं इस कॉर्नर पे लेके आया हूँ। यहाँ पे आके मैं क्लिक कर दूँगा, तो मेरा ऑब्जेक्ट वहाँ से मूव होके इस पॉइंट पे आ चुका है। कंडीशन हमारे पास आ जाती है कि हमें अपना ये वाला ऑब्जेक्ट मूव करना है इस सर्कल के सेंटर के अंदर। उसके लिए भी सिंपल रूल है। आप इस दफ़ा हम एम एंटर करके मूव कमांड, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। लेट्स से कि बेस पॉइंट मेरा ये है, मुझे इस बेस पॉइंट को अपने सर्कल के अंदर मूव करना है। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब आप देख सकते हैं मेरे पास सर्कल के अंदर एक प्लस का आइकन शो हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, वो चीज़ क्या है कि हम ओ स्नैप सेटिंग को मिस कर रहे हैं। ओ स्नैप सेटिंग क्या है? अगर आपके पास ओ स्नैप सेटिंग ऑन नहीं है और आपको अपने ओ स्नैप सेटिंग के बारे में नहीं पता, तो ड्राफ्टिंग आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मेरी कोशिश होगी कि कल का जो लेक्चर हम रिकॉर्ड करें उसके अंदर हम ओ स्नैप सेटिंग, आर्थो और इन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल डिस्कस करें, ताकि जैसे-जैसे हम अपनी वीडियोज़ के अंदर आगे बढ़ते जाएँ, हमें ओ स्नैप और आर्थो के बारे में भी उतना ही पता हो। ठीक है? अभी मेरी ओ स्नैप सेटिंग ऑन है, मैं इसको इसके सेंटर पे लाके क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से उठाया मैंने, मूव किया यहाँ पे, देन यहाँ से मैंने मूव कर दिया इसको सर्कल के सेंटर में। वन मोर टाइम हम ट्राई करते हैं। लेट्स से कि अब मुझे अपने इस रेक्टेंगल के सेंटर पॉइंट को मूव करना है यहाँ पे, ठीक है? आप मूव कमांड क्लिक करें, आप देन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। यहाँ पे मैं तरीका थोड़ा-सा चेंज करता हूँ, पहले मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन अगर मैं मूव कमांड एंटर करता हूँ, तो तब भी मेरा काम सेम वर्किंग में है, ठीक है? अब बस एक स्टेप मैंने स्किप किया है कि मैंने अपना ऑब्जेक्ट जो मूव कमांड सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करना था, मैंने पहले से सिलेक्ट कर लिया। देन मैं इस मिड पॉइंट से इसे उठाता हूँ एज़ ए बेस रेफरेंस पॉइंट, और इसको मैं इस पॉइंट पे लाके रख देता हूँ। ये मैंने अपना एक ऑब्जेक्ट मूव कर दिया, ठीक है? ये मूव कमांड का जो सिंपल सा लॉजिक है, बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होगा।
अब हम चलते हैं अपने दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, सॉरी दूसरी कमांड की तरफ, वो है कॉपी। आप इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं इन ऑब्जेक्ट्स की, उसके लिए भी जो थ्योरी मूव कमांड के लिए ना, ये थ्योरी आपकी मिरर, कॉपी, स्ट्रेच, स्केल, ट्रिम, सॉरी ट्रिम नहीं, रोटेट, हर तीनों चारों ऑप्शंस के लिए यही थ्योरी आपकी यूज होगी कि आपको कोई ना कोई स्पेसिफाई बेस पॉइंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स से कि मैंने अपने सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए। अब मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ CO। CO कमांड से भी आप कॉपी के अंदर एंटर हो सकते हैं, अदरवाइज आप CP एंटर करें, तब भी आप कॉपी की कमांड में एंटर होंगे। अगर आप यहाँ से कॉपी को सिलेक्ट करें तब भी आप कॉपी की कमांड में ही एंटर होंगे। इसके 3 तरीके हैं, हर बंदे का अपना अपना तरीका है, आपको जोन सा ईजी लगता है आप वो कर सकते हैं। मैंने अपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, उसने मुझे बोला कि आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स फाउंड है, एक मेरा रेक्टेंगल जो कि 1 ऑब्जेक्ट है, एक मेरी लाइन जो कि सेकंड ऑब्जेक्ट है, एक मेरा सॉरी ये सर्कल। मैं कहता हूँ यस 3 ऑब्जेक्ट। सेम क्वेश्चन, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, एक ऐसा बेस पॉइंट दें जहां से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं। लेट्स से कि मैं इसे कॉपी यहाँ पे कर देता हूँ, अगेन मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे। अब ये बेस पॉइंट क्यों जरूरी था, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, बेस पॉइंट की मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ। अब मेरा मकसद है कि मैं इस ऑब्जेक्ट की एक कॉपी क्रिएट करना चाहता हूँ और यहाँ से मैं इसको उठा के इसके बिल्कुल साथ अटैच करना चाहता हूँ। इस मकसद के लिए हमें बेस पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, CP एंटर किया, कॉपी की कमांड में आ गया। अब मुझे वो बेस पॉइंट सिलेक्ट करना है जहाँ से मैं अपना ऑब्जेक्ट उठा के कॉपी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट को बेस पॉइंट देना चाहता हूँ और मैं ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ इस जगह पे। बेस पॉइंट आप तब तक सिलेक्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास नेक्स्ट बेस पॉइंट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई दूसरी रेफरेंस है जिस जगह पे आप कोई चीज़ ला के रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बेस पॉइंट को इस्तेमाल करें। जब आपके पास बेस पॉइंट है बट आपको ये नहीं पता कि उस बेस पॉइंट को किधर रखना है, तो बेस पॉइंट की कोई वर्थ नहीं है, ये बेस पॉइंट का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है? बेस पॉइंट हमेशा तभी यूज़ होगा जब आपके पास आगे कोई मंज़िल होगी। लेट्स से कि अब मैं बेस पॉइंट दोबारा से कॉपी कमांड लगाता हूँ, CP एंटर। अब मैं बेस पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और मेरा मकसद है कि मैंने इसको यहाँ पे कॉपी करना है, तो आप यहाँ पे भी कॉपी कर सकते हैं। मेरा मकसद, अगर मैंने इसको लेट्स से कि मैंने इस कॉर्नर को, अगर मैंने जो मैंने कमांड अभी दी थी, इस कॉर्नर को यहाँ पे पेस्ट करना है और मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अगर मैं गलत बेस पॉइंट दे दूंगा, मैं आपको बताने लगा गलत बेस पॉइंट का क्या नुकसान होता है। CO एंटर करता हूँ, मैं बेस पॉइंट तो ये दिया है बट मुझे अटैच तो ये वाला कॉर्नर करना था, ये वाला कॉर्नर यहाँ पे करना था। तो इसलिए आपको बेस पॉइंट प्रोवाइड करना ज़रूरी है। अब मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ, आप इस विंडो से भी कॉपी कमांड को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसे सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ। अब भी मेरा ये ऑब्जेक्ट उसी तरह से ही कॉपी हुआ है। तीसरे नंबर पे हमारे पास वीडियो की लेंथ देख लें। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो कमांड है वो है रोटेट। ठीक है? लेट्स से कि मैं इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट की मैं एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ, CO। अब मैं अब मेरे पास कोई स्पेसिफिक मंजिल नहीं है, ठीक है, मुझे किसी खास जगह पे से नहीं जाके कॉपी करना है, इसलिए मैं कहीं से भी उठाऊंगा और कहीं पे भी रख दूंगा। ये मैंने दो जगह पे रख दिया। ठीक है, अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को करना है रोटेट। मैं सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ, वही रूल मैं आपको बता रहा हूँ, या आप सारा ऑब्जेक्ट पहले से सिलेक्ट कर लें, या आप अपनी कमांड में एंटर होने के बाद सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें, बात सेम है। मैंने सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, एंटर किया। सेम चीज़ वो मुझसे पूछ रहा है कि वो बेस पॉइंट दे जहां से आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं। मैं सेंटर से सिलेक्ट करता हूँ तो वो सेंटर से मेरा ऑब्जेक्ट को जिस लेवल पे मैंने रोटेट करना है वो करता जा रहा है। आप यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एंगल भी दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स से कि आप ने यहाँ पे एंगल प्रोवाइड किया 180 का, तो 180 के एंगल पे उसने आपको आपके ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दिया। अगर आपको ये थ्योरी याद हो कि आपका 90 का एंगल हमेशा टॉप पे होता, नहीं, आपका 0 का एंगल टॉप पे होता है, 90 का एंगल आपका यहाँ पे होता है और 180 का एंगल यहाँ पे होता है। देन आपका 270 का एंगल यहाँ पे होता है और 360 का एंगल यहाँ पे होता है। लेट्स से कि मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करता हूँ और मैं इसके सेंटर से इसको पिक करता हूँ और अब मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करता हूँ 270 के ऊपर। मैंने अपना एंगल प्रोवाइड किया तो मेरा ऑब्जेक्ट 270 के ऊपर रोटेट हो गया। याद रहे, जहां से आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं वो पॉइंट उसका 0 0 होता है। उस पॉइंट की बेस पे उसने उसको रोटेट करना है। एंगल देते वक़्त ये चीज़ याद रखनी है। ऐसा ना हो कि आपने सिलेक्ट कहीं और से किया और एंगल आप किसी और जगह पे दे रहे हो। ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा आप सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, दोबारा से आप एंटर कमांड यूज़ करेंगे, तो एंटर कमांड आपकी वही कमांड पिक करेगी जो आपने रिसेंटली कमांड यूज़ की होगी। ठीक है?
यहाँ से मैं अपने ऑब्जेक्ट को इस जगह से सिलेक्ट करता हूँ, तो अब मेरे पास जो एक्सेस है, मैं इस जगह से पॉइंट को मूव कर सकता हूँ। ये मेरा 0 पॉइंट है। यहाँ पे लेट्स से कि मैं 45 के एंगल पे इसको रोटेट करता हूँ, तो मेरा 45 का एंगल उसने ये क्रिएट कर दिया कि ये आपका 45 का एंगल है। ठीक है? ये चीज़ आपने याद रखनी है जब भी आपने अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। तीसरे नंबर पे हमारे पास ये जो मॉडिफाई विंडो है, मॉडिफाई विंडो के अंदर हमारे पास जो कमांड है, वो है मिरर। स्ट्रेच और स्केल को हम अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है? हमारे पास है मिरर। आप चाहते हैं कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट लेट्स से कि मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। मैं इस ऑब्जेक्ट की एक मिरर कॉपी क्रिएट करना चाहता हूँ। कॉपी में और मिरर में फ़र्क मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, इसको दूसरी साइड पे या बॉटम या अप साइड पे 4 तरफ में से या आप इस ऑब्जेक्ट को इस साइड पे मिरर कर लें या इस ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड साइड पे मिरर कर लें। ये 2 काम आप कर सकते हैं मिरर की कमांड की मदद से। मैं मिरर कमांड पे सिलेक्ट करता हूँ, सेम वही रूल है। आप मिरर पे क्लिक करके सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें और आप सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके मिरर कमांड को यूज़ कर लें। ऑप्शन सेम है। मैंने मिरर कमांड को सिलेक्ट किया, मैंने इसका सेंटर पॉइंट दिया ये वाला, ठीक है? अब मैं यहाँ से इसको जब मिरर करूँगा तो ये कुछ इस तरह मिरर होगा। मुझे तो यहाँ से नहीं करना ना, मुझे तो मिरर करना है इसके एज से, तो मुझे अपना एज सिलेक्ट करना पड़ेगा। बेस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ऑटोकैड की ड्राफ्टिंग के अंदर। मैं इस जगह से इसका मिरर क्रिएट करना चाहता हूँ। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं इसको बॉटम के अंदर इसका मिरर क्रिएट कर लूँ या मैं इस साइड पे इसका मिरर क्रिएट कर लूँ। दोनों ऑप्शंस मेरे पास हैं। या मैं इसको क्योंकि मैं जिस साइड पे हूँ, तो मुझे 2 ही ऑप्शन ये प्रोवाइड कर रहा है, या इस साइड पे मिरर कर लूँ सॉरी अगर मैं अब ये क्यों वर्क नहीं कर रहा है? क्योंकि मेरे पास कोई ख़ास किस्म की लाइन नहीं है। इसको फ़िक्स करने के लिए आपने F8 की कमांड दबानी है। आप या यहाँ पे मिरर कर लें या आप वहाँ पे मिरर कर लें। अगर आप इसको डाउनवर्ड मिरर करना चाहते हैं, तो आप इसको डाउनवर्ड भी मिरर कर सकते हैं, ठीक है? ये F8 की कमांड है, इसने आपको स्ट्रेट फुल मिरर का जो ऑप्शन है वो देना है। अगर आप इसको नहीं यूज़ करना चाहते, आप F8 की मदद से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ये F8 वही ऑब्जेक्ट है आर्थो, जैसे मैंने अभी आपको इस वीडियो में ज़िक्र किया। ओवरस्नैप और आर्थो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मिरर करना चाहते हैं कि इसके बिल्कुल ऑपोज़िट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, मुझे ऑटोकैड 2 ऑप्शंस शो कर रहा है। वो बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट आप मिरर करना चाहते हैं, क्या वही ऑब्जेक्ट ही रहना चाहिए या जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आपने उसको मिरर किया है, आप दोनों ऑब्जेक्ट चाहते हैं। मिसाल आसान लफ्ज़ों में वो बोल रहा है कि इसको डिलीट कर दूँ जिस ऑब्जेक्ट से उठा के मिरर किया है। मैं कह रहा हूँ मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। आप नो पे क्लिक करें, दोनों रहेंगे। लेट्स से कि हम इसकी दोबारा से कॉपी क्रिएट करते हैं, CO एंटर। मैं कॉपी को यहाँ पे मूव करता हूँ। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को मिरर करना है सेम इसी तरह का डाउनवर्ड, बट मुझे ये ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। उसके लिए क्या कमांड है? सेम मिरर पे जाएँ, आप इसको यहाँ से मिरर करें, यहाँ पे कॉपी करें, सॉरी क्लिक करें। अब आप इरेज़ ऑब्जेक्ट कर देंगे, तो आपका वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा जिसकी बेस पे आप इसे मिरर कर रहे हैं। ठीक है? ये हमारे पास मिरर का जो बेसिक रूल है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने ऑटोकैड की जो ये विंडो है, मॉडिफाई विंडो, इसके अंदर मूव, कॉपी और रोटेट और मिरर को डीपली समझा है। इसकी सोलो वीडियोस भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्ट्रेच, स्केल, ट्रिम, फिलेट, एरे और इन सारे टूल्स के ऊपर बात करेंगे। बट इससे पहले एक डिटेल वीडियो आएगी ओस्नैप सेटिंग के ऊपर और आर्थो के ऊपर। थैंक यू।